महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से 8 बजे से लगातार मतगणना जारी है। अगर बात कर लेते हैं शुरुआती 2 घंटों के रुझानों की, तो जब से मतगणना चालू हुई है तब से शुरुआती 2 घंटों में एमयू, महायुति और महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए की लगातार जो है वो टक्कर नजर आ रही थी। लेकिन अचानक से 2.5 घंटे बाद यानी 10:30 बजे से ही बीजेपी गठबंधन रुझानों की ओर बढ़ने लगा। जितनी भी सीटें हैं सारी बीजेपी गठबंधन की तरफ आती हुई लगातार नजर आ रही हैं। अभी तक बीजेपी गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटें अपनी नाम कर ली हैं। अगर बात करें कांग्रेस गठबंधन की, तो वहीं कांग्रेस गठबंधन इस बार मतगणना में बिल्कुल पिछड़ता नजर आया। अभी भी वो 55 सीटों पर ही बना हुआ है। यही बात कर लेते हैं बीजेपी की, तो अब की बार विधानसभा सीटों में बीजेपी को 149 सीटें मिली थी, जिसमें से अभी तक बीजेपी 128 सीटों पर लगातार आगे बनी हुई है। बीजेपी ने अब की बार अपने गठबंधन और अपने बीजेपी से 86% ज्यादा बढ़त अपने नाम करती नजर आई है। बात कर लेते हैं सीएम एकनाथ शिंदे की, तो सीएम एकनाथ शिंदे और वहां के डिप्टी सीएम भी अभी लगातार आगे नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस बिल्कुल ही पीछे पिछड़ चुकी है। कांग्रेस की 55 सीटें ही हैं। साथ ही साथ कांग्रेस गठबंधन भी पिछड़ता नजर आया। कांग्रेस गठबंधन भी लगातार बीजेपी गठबंधन से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि अभी कुछ समय बाद किस किस का मुकाबला ज्यादा देखने को मिलेगा। एमयू और एमवीए में जो लगातार मुकाबला चल रहा था वो बिल्कुल ही पिछड़ता नजर आया। शुरुआती रुझानों की बात करें तो एमयू और एमवीए के बीच में बहुत बड़ी टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन अचानक से बीजेपी गठबंधन की ओर से रुझान ज्यादा आने लगा, तो वहीं एमयू और एमवीए लगातार पिछड़ते नजर आ रहे हैं। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार आगे चल रहे हैं। नागपुर साउथ वेस्ट सीट से देवेंद्र फडणवीस 7,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि कुछ तो गड़बड़ है, यह जनता का फैसला नहीं है। इस बार मुकाबला महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच था। महायुति में बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनएसपी अजीत पवार शामिल हैं, जबकि महाविकास आघाड़ी में कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग हुई थी। 2019 के मुकाबले इस बार 4% ज्यादा वोटिंग हुई है। 2019 में 61% 4 वोट पड़े थे, इस बार 65.11% वोटिंग हुई है। 288 सीटों में से 287 के रुझान आए हैं। बात कर लेते हैं एक बार रुझानों की तरफ। अगर गठबंधनों की बात करें तो महायुति से 215 सीटों पर आगे चल रहे हैं। महाविकास आघाड़ी के 52 सीटें हैं, अन्य 20 पर चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं पार्टी की, तो भाजपा 125 तक आगे चल रही है। शिवसेना पर 55 सीटें हैं। एनसीपी अजीत गुट पर 35 सीटें पर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 22 सीटों पर, तो वहीं शिवसेना 17 सीटों पर, एनसीपी 13 सीटों पर और अन्य 20 सीटों पर बने हुए हैं। लगातार जो है ये घटत बढ़त नजर आ रही है। महायुति 215 से आगे चल रही है, लेकिन भाजपा, और अगर भाजपा गठबंधन की बातें कर ले तो वो 250 सीटों से बढ़ते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें महाविकास आघाड़ी की, तो महाविकास आघाड़ी एकदम से पिछड़ता नजर आया है। शुरुआती रुझानों में महायुति और महाविकास आघाड़ी आसपास की टक्कर में चल रहे थे, लेकिन महायुति के ज्यादा और महाविकास आघाड़ी के बिल्कुल कम नजर आए। और अब एक दूसरे नेता ने एक दूसरे पर विवाद लगाने भी शुरू कर दिए कि यहाँ पर बस महायुति यानी एमयू और महाविकास आघाड़ी एमवीए की ही टक्कर होनी थी, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस की इतनी सीटें कैसे आ सकती हैं, ये जनता का फैसला तो नहीं हो सकता। अब देखने वाली बात होगी कि कौन सी पार्टी को आज जीत मिलने वाली है।